नमस्कार। आज हम रामायण के उस हिस्से पर बात करेंगे जो युद्ध के बाद आता है। अयोध्या वापसी और फिर राम राज्य की स्थापना। जी। युद्ध का अंत तो हो गया, रावण मारा गया, लेकिन कहानी का जो भावनात्मक मोड़ है वो शायद यहीं से और गहरा होता है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं, अयोध्या वापसी और राम राज्य, उसी के आधार पर हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। मकसद यही है कि इसके जो अहम पहलू हैं उनको समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। युद्ध खत्म हुआ है, रावण गिर चुका है। मैदान पर एक अजीब सी खामोशी है। वानर सेना में तो खुशी है, पर दूसरी तरफ लंका में मातम। हाँ, मंदोदरी और बाकी रानियों का विलाप और विभीषण का अपने भाई के शव कर दुख करना, ये सब बहुत मार्मिक वर्णन है। और यहीं पर राम विभीषण को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार विधि विधान से होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। राम का शत्रु के लिए भी अंतिम संस्कार का आदेश देना और फिर फौरन, मतलब बिल्कुल तुरंत, विभीषण का राज्याभिषेक करवाना। हाँ, क्यों इतना जरूरी था ये? देखिए, ये दिखाता है कि न्याय और व्यवस्था कितनी जरूरी है। शत्रु का राज्य ही सही, पर वहां भी धर्म की एक सिस्टम की बहाली तुरंत होनी चाहिए। ये प्राथमिकता थी। अच्छा, तो लंका में एक तरह से स्थिरता आ गई विभीषण के राजा बनने से। फिर राम को सीता जी की याद आती है। जाहिर है, हनुमान जी को भेजा जाता है अशोक वाटिका, सीता जी को विजय का समाचार देने। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा, इतने सालों का इंतजार जो खत्म हुआ। बिल्कुल। लेकिन जब सीता जी को राम के सामने लाया जाता है, तो जो मिलन की उम्मीद थी वो वैसी नहीं होती। हाँ, ये एक बहुत ही कठिन प्रसंग है। राम भरी सभा में, मतलब सबके सामने, बहुत कठोर शब्द कहते हैं। जी, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कहा कि ये युद्ध उन्होंने अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है, सीता के लिए नहीं। और क्योंकि वो रावण के घर में रहीं, इसलिए अब वो उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। ये सुनकर तो सीता जी पर क्या बीती होगी। वो तो पहले ही इतना दुख झेल चुकी थीं, और फिर अपनी पवित्रता पर ऐसा सवाल सार्वजनिक रूप से, ये बहुत आहत करने वाला था। और यहीं पर वो फैसला लेती हैं अग्नि परीक्षा का। हाँ, अपनी सच्चाई, अपनी पवित्रता साबित करने के लिए वो जलती आग में प्रवेश करने का निर्णय लेती हैं। ये उनके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है। लेकिन राम के मन में क्या चल रहा था? क्या उन्हें वाकई कोई शक था, या ये सिर्फ समाज का डर था, लोक निंदा का? स्रोत इस पर कुछ कहता है। स्रोत इस पर जोर देता है कि राम लोक निंदा को लेकर ज्यादा चिंतित थे। वो चाहते थे कि सीता की पवित्रता पर भविष्य में कोई सवाल न उठे, वो सबके सामने सिद्ध हो। मतलब उनका कहना था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से शक नहीं था। हाँ, वो यही कहते हैं कि उन्हें संदेह नहीं था, पर एक राजा के तौर पर प्रजा के सामने ये प्रमाण देना जरूरी था। तो ये परीक्षा एक तरह से सार्वजनिक प्रामाणिकता के लिए थी। और फिर वो चमत्कार होता है। अग्निदेव खुद सीता जी को लेकर प्रकट होते हैं, तभी पुष्टि करते हैं, तब जाकर राम सीता जी को स्वीकार करते हैं। चलिए, ये कठिन दौर पार हुआ। इसके बाद अयोध्या वापसी की तैयारी होती है। हाँ, कहते हैं स्वर्ग से राजा दशरथ भी प्रकट हुए थे आशीर्वाद देने। राम ने फिर सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जाम्बवान और विभीषण सबका आभार माना। और फिर सब पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए निकले। वो यात्रा भी बड़ी खास थी। राम रास्ते में सीता जी को वो सब जगहें दिखाते हैं जो उनके वनवास से जुड़ी थीं, किष्किंधा, पंचवटी, वो सेतु। एक तरह से पूरी कहानी को दोबारा याद करना जैसा। बिल्कुल। और हनुमान जी को आगे भेजा जाता है भरत को खबर देने के लिए। निंदीग्राम में भरत की दशा, 14 साल भाई की खड़ा उलख कर राज चलाना, खुद तपस्वी की तरह रहना। श्रोते इसका बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं। जब हनुमान जी खबर लेकर पहुंचते हैं तो भरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरी अयोध्या को सजाया जाता है। और फिर वो भाइयों का मिलन, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बहुत भावुक पल रहा होगा वो। यकीनन वर्षों का वियोग जो खत्म हुआ था। इसके बाद होता है भव्य राज्याभिषेक। गुरु वशिष्ठ सारे अनुष्ठान करवाते हैं। पवित्र नदियों के जल से अभिषेक होता है राम और सीता का। और फिर राम सिंहासन पर विराजते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस प्रसिद्ध युग की, राम राज्य। जी, राम राज्य। स्रोत इसे एक आदर्श काल बताते हैं। ऐसा समय जब कोई दुख, कोई बीमारी, कोई डर नहीं था। मतलब सब कुछ एकदम सही। हाँ, वर्णन तो यही है। लोग धर्म का पालन करते थे, प्रकृति भी मेहरबान थी, समय पर बारिश, खूब फसल, अपराध थे ही नहीं, समाज में पूरी तरह शांति और समरसता थी। पिता के जीते जी पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, ऐसा भी वर्णन है। सही कहा।
ये सिर्फ भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी समय माना जाता है, शासन का एक आदर्श। तो इस तरह ये महाकाव्य अपने समापन पर पहुंचता है। वनवास, अपहरण, युद्ध और अंत में धर्म की जीत और एक आदर्श राज्य। निष्ठा, प्रेम, कर्तव्य, त्याग और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी। इसके सबक तो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है जिसके बारे में स्रोत हमें सोचने को छोड़ देता है। ये जो राम राज्य की तस्वीर है, क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना है, एक यूटोपिया? या फिर इसमें आज के समाज और शासन के लिए भी कोई व्यवहारिक सीख है? क्या हम उस आदर्श से कुछ सीखकर आज लागू कर सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है।